हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम इस क्लास के अंदर एक डिटेल्ड एक डिटेल देखेंगे इवेंट्स की कि बेसिकली इवेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या चीज़ होती है और इवेंट लिस्नर क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, इवेंट्स। और इवेंट्स के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, इवेंट्स के अंदर से हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है इवेंट हैंडलर और एक आ जाता है इवेंट लिस्नर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम इवेंट्स को देखते हैं। इवेंट क्या होता है? अब बेसिकली कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो ब्राउज़र इवेंट कंसिडर होता है। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बटन पे क्लिक किया, ठीक है, एक बटन पे क्लिक करने पे एक एक्शन परफॉर्म हुआ, वो जो एक्शन होगा वो एक इवेंट कंसिडर होगा। ठीक है, जब भी आप एक बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। अब उस इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, आते हैं इधर और यहाँ फाइल बना लेते हैं JS इंडेक्स इवेंट के नाम से, माई इवेंट्स JS। ठीक है, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंडेक्स डॉट एच करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इंडेक्स डॉट JS। दो फाइल्स बनाएंगे हमने, इंडेक्स डॉट एच और इंडेक्स डॉट JS। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ बॉयलर प्लेट कोड यूज़ करूँगा। ओके, इंडेक्स डॉट एच सॉरी, बॉयलर प्लेट कोड यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा माई इवेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इवेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट, और सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी करके बॉडी में ले आऊँगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि बॉडी की जो क्लोजिंग हो रही है उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट अटैच करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें आती है, स्क्रिप्ट और साथ में कहता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, और साथ SRC में क्या कह देंगे, डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट। गुड, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं अगर इसको गो लाइव करूँ तो गो लाइव करने पे क्या होगा कि मुझे इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इवेंट्स पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि मेरा एक बटन, हम एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, हम एक बटन बना लेंगे और इसको कह देते हैं क्लिक मी। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो कुछ होगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली जब ये बटन मेरा क्लिक हो, ठीक है, तो कोई एक्शन फॉर्म हो। अब एक्शन की तरफ किस तरह जाएंगे उस तरह देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जब भी बटन पे क्लिक हो तो कंसोल डॉट लॉग आ जाए मेरे पास। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ बेसिकली हमारे पास इवेंट, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। जैसे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या है, ऑन क्लिक हमें कहते हैं कि क्लिक करने पे क्या होगा। हम सिंपल यहाँ लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जब भी आपने डबल कोटेशन के अंदर एक और स्ट्रिंग लिखना होगा तो आप सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे, यानी इस तरह के। और जब, क्योंकि बेसिकली इशू क्या होता है कि जब आप दो डबल कोटेशन लिखते हैं तो क्या होता है, उसको नहीं पता आपकी एंडिंग और क्लोजिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने दो डबल कोटेशन के दरमियान में जब अंदर चीज़ लिखनी है तो क्या करना है, सिंगल कोटेशन, या अगर बाहर सिंगल यूज़ करें तो अंदर डबल यूज़ करना है। ठीक है, डन। अब मैं इसके अंदर कह देता हूँ कि हाय, आई एम बटन। डन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और क्लिकिंग पे करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बटन पे करूँगा तो मुझे कंसोल डॉट लॉग मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, ऑन क्लिक की वजह से। अब ऑन क्लिक की तरह मेरे पास और चीज़ें हैं, जैसे ऑन DBL क्लिक है, ऑन DBL क्लिक क्या है, ऑन डबल क्लिक, यानी दो दफ़ा क्लिक करने पे एक कंसोल डॉट लॉग आएगा।
2 दफ़ा क्लिक करने पे क्या हुआ, मेरे पास ऑन DBL क्लिक आया। अब क्या है कि ऑन DBL क्लिक के बाद मेरे पास ऑन माउस ओवर भी होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। तो अब क्या है कि ऑन माउस ओवर पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम और चीज़ें देखते हैं कि बेसिकली हम इवेंट्स को और कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है रिमूव कर देता हूँ और आते हैं अपनी index.js पे। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने डॉम के बारे में पढ़ा था, याद है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डॉम है वो क्या करता है, आईडी, ठीक है, जो हमारी आईडी होती है उसको हम क्या करते हैं, आईडी हम एक लिख लेते हैं और उस आईडी को मेथड्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसी तरह इधर करते हैं आईडी और क्या देते हैं, माय BTN यानी माय बटन। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने कि index.js पे जाना है और इस बटन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। कैसे, लेट माय BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, कौन सा मेथड हमने पढ़ा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसमें मैं क्या कहता हूँ, माय BTN। नाम आपने स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आईडी वही लिखनी है, आईडी आपने एग्जैक्ट वही लिखनी है जो इधर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि माय BTN के अंदर मैं बेसिकली इवेंट्स जो है उनको डील करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा यह कॉन्सेप्ट आ जाता है इवेंट हैंडलर्स का। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स क्या हैं कि बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि जो मेरे एलिमेंट था उसको मैंने स्टोर करवा दिया। अब मेरे एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, console.log। ठीक है, इससे पहले मैं कर लेता हूँ console.log myBTN। ठीक है, तो अब बटन के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डॉम के थ्रू हमने क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सारी HTML में उस बटन में जो जो चीज़ें थी वो सारी हमारे पास एक्सेस होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आते हैं अपने इवेंट हैंडलर्स वाले पॉइंट पे। यहाँ हम क्या करेंगे, माय BTN डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, यानी जो हमारा इवेंट था ऑन क्लिक का इवेंट था, और साथ इसके एरो फंक्शन पास कर देंगे। अब इस एरो फंक्शन में जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो इस बटन के क्लिक होने पे क्या होगा, परफॉर्म होगा। जैसे मैं कह देता हूँ console.log my name is on click। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊँ और क्लिक नहीं करूँ तो क्या होगा, my name is on click। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, और मैं कहता हूँ माय नेम इज़ ऑन क्लिक 2 और माय नेम इज़ ऑन क्लिक 1। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि पहला चलेगा कि दूसरा चलेगा। मल्टीपल सिनेरियोज आ रहे हैं जेन में, पहला चलेगा दूसरा चलेगा, कुछ कह रहे हैं कि दोनों चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि क्लिक मी पे क्या शो करेगा, हमें लास्ट वाला शो करेगा, माय नेम इज ऑन क्लिक 2। उसकी क्या रीज़न है कि बेसिकली होता क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बाद उसने ये लाइन देखी, उसने कहा कि ऑन क्लिक लगा हुआ है, ऑन क्लिक पे क्या होगा 1। ठीक है, पर जब आया इधर दोबारा उसने देखा कि एक और ऑन क्लिक लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, पीछे वाले को ओवरराइड करके, यानी कि इस कोड को लेके आते हैं बोर्ड पे। ठीक है, हुआ क्या कि बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन हुई थी लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आई तो उसको पता चल गया कि भाई यहाँ ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक एक दफ़ा एक ही चलेगा, एक दफ़ा एक ही ऑन क्लिक चलेगा। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब उसको पता चला कि नेक्स्ट लाइन पे वो आया और नेक्स्ट लाइन पे उसने देखा कि एक और ऑन क्लिक है, उसने क्या किया, उसने सिंपल ये किया कि पीछे वाले को क्रॉस कर दिया और इस वाले को ओवरराइड कर दिया, यानी कि जो आपका सबसे लेटेस्ट वाला ऑन क्लिक होगा, जो सबसे एंड पे लिखा होगा, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक और तीसरा और कर दूं फिर कौन सा चलेगा? तीसरे वाला चलेगा, ठीक है। इसको टेस्ट करें एक दफ़ा, ठीक है। तो ऑन क्लिक एक टाइम पे एक ही चलेगा, यानी ऑन क्लिक नहीं, कोई भी इवेंट, माउस ओवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेसिकली एक इवेंट आपका इवेंट हैंडलर के थ्रू जब आप कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इवेंट लिसनर्स का। इवेंट लिसनर्स का, ठीक है। इवेंट लिसनर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इवेंट लिसनर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बेसिकली इवेंट लिसनर हमारे होते हैं कि हमने कोई भी इवेंट बनाना हो तो हम इवेंट लिसनर के थ्रू भी बना सकते हैं। पर इवेंट लिसनर के थ्रू डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल ये वाला सारा कोड कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कोड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आते हैं इवेंट लिसनर पे, और वहाँ हमने जो माई BTN बनाया है उसको मैं कहता हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर, ठीक है। एड इवेंट लिसनर क्या कर रहा है कि आपको बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इवेंट बना लो, ठीक है। अब जैसे हम इसको बता रहे हैं कौन सा इवेंट चाहिए हमें, क्लिक का, क्लिक करने पे क्या हो, एक इवेंट ट्रिगर हो जाए। क्लिक करने पे इवेंट आ जाए और उसके बाद फिर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिंपल इधर क्या कहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और साथ में कह देता हूँ हेलो इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। माई BTN जो हमने बटन पिक किया हुआ है वो, और उसके अंदर एक मेथड आ रहा है डॉम के थ्रू, ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा मेथड आ रहा है? ऐड इवेंट लिसनर का। और इसके अंदर पहली टाइप क्या है, क्लिक की। हमने ये बताना है कि बेसिकली कौन सी टाइप है। जैसे अगर माउस ओवर लेके जाना तो क्या होगा, अगर ऑन माउस ओवर है तो माउस ओवर हो जाएगा, और अगर क्लिक है तो क्लिक, अगर डबल क्लिक है तो DBL क्लिक, ठीक है। पर ये चीज़ याद रखनी है कि जब इधर आप लिखते हैं HTML के अंदर या इवेंट हैंडलर के थ्रू लिख रहे होते हैं तब क्या होता है, ऑन शुरू में आता है स्टार्ट में हमेशा, पर इधर ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि मैं अगर आऊँ तो क्लिक नहीं करूँ तो क्या होगा, हेलो इवेंट लिसनर, यानी इवेंट एक हमने अपनी मर्जी का बना लिया। अब क्या करते हैं, मैं दोबारा आता हूँ और इसको इवेंट लिसनर को एक और दफ़ा बना लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहला चलेगा कि दूसरा चलेगा? दूसरा चलेगा, ठीक है। क्लिक नहीं करते, दोनों चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है इवेंट हैंडलर्स में और इवेंट लिसनर में, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है कि बेसिकली जो इवेंट लिसनर होता है वो जितने मर्जी हो वो चलते हैं। इवेंट हैंडलर एक दफ़ा एक टाइम पे एक ही चलेगा। इवेंट लिसनर जो है वो क्या है, मल्टीपल हो आपके चल देंगे, सब साथ चलते हैं, ठीक है। परफेक्ट, एक और बना लेते हैं, बल्कि दो और बना लेते हैं, और 1 2 3 4, तो हमारे इवेंट लिस्टर जो है वो 4 बन गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सिनेरियो क्या आ गया, सिनेरियो कुछ हमारे पास इस तरह से आया है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ गई कि जो तीसरा वाला इवेंट ट्रिगर हो रहा है हमने उसको रिमूव करना है। तीसरा वाला जो इवेंट है उसको मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। और इसको रिमूव हम कैसे करेंगे भला, कि सिंपल मैं करता हूँ माई BTN डॉट रिमूव इवेंट लिस्टर, ठीक है। रिमूव इवेंट लिसनर, और इसमें इवेंट का नाम लिखने के क्लिक, और साथ में करता हूँ इसको, यहाँ मैं फंक्शन पास करता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ। मैंने तीसरे वाले को रिमूव करना, क्लिक नहीं करूँगा तो क्या हुआ, तीसरा रिमूव नहीं हुआ। उसकी क्या रीज़न है, तीसरा इस वजह से रिमूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल या फंक्शन बनाते हैं, ऐसे ही है, जब भी जावास्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल या फंक्शन बनाते हैं उसकी एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है, ऐसे ही है। अब जावास्क्रिप्ट को ये चीज़ इल्हाम तो होनी नहीं कि बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये और ये एक फंक्शन है, ऐसे ही है। उसको तो नहीं पता ना, वो तो दो अलग फंक्शन बना रहा है, दो अलग फंक्शन में से वो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने तीसरे वाले को डिलीट करना है। हैंडल ये इस तरह होगा कि बेसिकली जो हमने इवेंट डिलीट करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक अलग फंक्शन बना देंगे, फंक्शन हैंडल इवेंट, और इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ मैं इसको लिख दूँगा
हेलो इवेंट लिसनर, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ सिर्फ ये पास कर दूँ हैंडल इवेंट। और ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी कि सिर्फ रेफरेंस, यानी इसको मैं इस तरह कॉल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ रेफरेंस। और यहाँ भी मैं फिर सेम यही करूँगा, ठीक है। अब इसको पता है हैंडल इवेंट का जो फंक्शन है वो आ रहा है, बट सिंक्रोनस से जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन करके जब वो आखिरी लाइन में आएगा तो उसको पता चलेगा क्लिक पे जो हैंडल इवेंट हो रहा है उसको रिमूव कर दो। अब अगर आए रिफ्रेश करते हैं और क्लिक नहीं करते हैं तो 1 2 और 4 3 नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इवेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हमने एक इवेंट को कैप्चर करना हो, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से इवेंट के साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से क्या करना चाह रहे हैं, इवेंट के साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपका हो गया फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने इनपुट ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका इवेंट है ना, इवेंट आपका एज एन ऑब्जेक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इवेंट जो है वो आपका क्या आता है, एज एन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने कैप्चर करना है वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस तरह करूँगा कि मैं आऊँगा इधर हैंडल इवेंट पे, अभी फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं इवेंट लिस्टन वाला पूरा ही कमेंट कर देता हूँ और फिर इवेंट हैंडलर पे जाता हूँ इस वाले, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लिक मी, माई नेम इज़ ऑन क्लिक 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसके अंदर जो क्लिक करने पे इवेंट आ रहा है उसको मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, पैरामीटर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इवेंट या ई, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है, यानी कुछ भी लिख सकता हूँ, पर जो भी मैं यहाँ लिखूंगा बटन के क्लिक करने पे वो एज अ इवेंट इधर कैप्चर हो जाएगा इस वाले ब्लॉक में, ठीक है। ये जो इन दो चीज़ों के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो एज एन इवेंट कैप्चर हो जाएगा। तो बेहतर कन्वेंशन ये प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है कि या तो आप ई लिखें या तो इवेंट लिखें। तो मैं इवेंट लिख देता हूँ अभी के लिए और साथ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इवेंट, ठीक हो गया, कंसोल डॉट लॉग। अब अगर मैं क्लिक नहीं करूँ तो क्या होगा, ये देखें माय नेम इज़ ऑन क्लिक और साथ पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इवेंट का। अब इस इवेंट के अंदर एक एक छोटी से छोटी डिटेल है, काफ़ी चीज़ें इसमें हमें चाहिए भी नहीं पर हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, ठीक है। ये देखें टाइप क्या है, क्लिक, ठीक है, टाइप क्लिक है, एक्स क्या है, वाई क्या है, शिफ्ट की, स्क्रीन वाई, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि पूरे एलिमेंट के अंदर जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसका पूरा ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे आगे जब हम रिएक्ट पे जब हम काम करेंगे तो ये जो ब्राउज़र इवेंट्स इस तरह आ रहे हैं, यानी जो इवेंट है ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे यूज़र से इनपुट लेने में, और आगे जितने भी सारे काम होंगे, आगे हमने वैल्यू भी करनी है और बटन पे हमने आगे मल्टीपल आगे चीज़ें हुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आगे जाके रिएक्ट में, ठीक है। बेसिकली क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट आएगा ना उसके अंदर हमें ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर हमें ये चीज़ क्लियर होगी फिर उसके बाद हम उस पर मूव कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर ऑन चेंज इस तरह हमारे पास ऑन क्लिक की तरह ऑन चेंज भी होता है, अब वो किधर यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट फील्ड है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर क्या कह देता हूँ, एंटर योर, ठीक हो गया। और एंटर योर नेम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको खत्म, ठीक है। अब एंटर योर नेम करने के बाद ये हो गया, यहाँ मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं माय इनपुट, और माय इनपुट में क्या कह दूँगा, पहला मैं यहाँ आते हैं और यहाँ आके मैं क्या करूँगा, लेट माय इनपुट, वेरिएबल का और आईडी का नाम डिफरेंट हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और साथ में क्या कहता हूँ, साथ में लिख देता हूँ माय इनपुट डॉट, साथ में लिख देता हूँ ऑन चेंज, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है, ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करूँगा, ई
अच्छा जी, ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ याद रखनी क्योंकि हमारी वैल्यू जब हम ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज होती जा रही है ना। इसी तरह हमें ऑन चेंज करना है और ऑन चेंज में मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेते हैं हम क्या कहते हैं, इनपुट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, ज़्यादातर हमारा इसी तरह यूज़ होगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी बेसिकली एक अगर हमने इवेंट से वैल्यू कैप्चर करनी है तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा जी, अब इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि जो भी मैंने वैल्यू लिखी, हेलो, ठीक है, तो जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, अब आपको याद होगा पहले हम जितनी चीज़ें पढ़ते रहे हम क्या करते रहे, हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट लेते रहे, ठीक है। तो अब बेसिकली हम इनपुट फील्ड के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। किसके थ्रू, उसमें मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ हेल्प कर रहा है वो है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स के थ्रू हम वैल्यू पिक कर रहे हैं और क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये आगे जब हम जाएंगे रिएक्ट में डाटा भेजेंगे, आगे फर्दर जो भी सिनेरियोज हम करेंगे वो आगे आगे हम देखेंगे, बट पॉइंट ये है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इवेंट्स का हमें पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, और एक और स्टूडेंट्स इसमें बहुत बहुत इसकी फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने अक्सर साइट्स पे डार्क मोड और लाइट मोड देखा होता है, ठीक है। वो भी बेसिकली आपका इवेंट्स के थ्रू ही होता है, उसको करते हैं, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं इधर और यहाँ ना बॉडी में मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपको याद होगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम होता है, ऐसे ही है ना, मल्टीपल टैग नेम आते हैं, तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ माई आईडी कर देता हूँ और लिख देता हूँ बॉडी, बॉडी आईडी कह देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसी तरह इसको कर लूँगा लेट बॉडी आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और साथ क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ बॉडी आईडी, परफेक्ट, डन है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि करंट मोड हमारा क्या है, एक करंट मोड हमें बनाना पड़ेगा, हमारा करंट मोड क्या है, ठीक है, लेट करंट मोड इज इक्वल टू लाइट, ठीक है, करंट मोड क्या है हमारा, लाइट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बटन के क्लिक करने पे करना है ना, जो हमारा बटन है उसके क्लिक करने पे करना है, तो यहाँ मैं कह देता हूँ, इसको फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, या रहने देते हैं ऐसे जितना कम से कम, ठीक है। और यहाँ मैं कह देता हूँ चेंज सीन, ठीक है, और यहाँ से इसको भी पकड़ लेते हैं। मेक सेंस कर रही हैं चीज़ें कि हमने बीटीएन को पिक किया है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और बॉडी आईडी को भी हमने क्या किया है, यानी पूरी बॉडी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया बॉडी आईडी, और करंट मोड हमने बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, लाइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इवेंट हैंडलर करते हैं, जैसे माई बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हमने क्या करना है, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैं कर लूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि मैंने कर दिया बॉडी आईडी को, ठीक है, तो मैं करता हूँ बॉडी आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और साथ क्या कह देता हूँ, कह देता हूँ सॉरी बैकग्राउंड ही करना, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ ब्लैक। अब क्या होगा, चेन थीम पे क्या होगा, अच्छा कह रहे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ओके, क्यों कह रहे हैं ये, उसको देख लेते हैं। इसको इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, हमने बॉडी आईडी जो लिखी है वो एग्जैक्ट लिखी है कि नहीं, ओहो हमने माई आईडी लिखी है ना, ठीक है। चेंज थीम करने तो क्या होगा, अभी चेंज नहीं करा, क्यों नहीं करा, ठीक है, बॉडी आईडी, ओहो क्या खुद से चीज़ें चेंज करा, खुद से नहीं बल्कि हमने किया था पजल में, ठीक है। इतनी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मैं, बट चलो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, स्टाइल डॉट लाइक, ठीक है। तो
अब अगर मैं आऊँ चेंज थीम पे, पर एक दफ़ा ब्लैक होगी, अब दोबारा वो नहीं हो रही। तो अब अगर मैंने दो स्टेट्स के दरमियान में टोगल करवाना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सोचते हैं इस पर क्या हो सकता है, कोई लॉजिक सोचते हैं जहन में कि डबल क्लिक नहीं, डबल क्लिक हम नहीं, हम इस तरह चाह रहे हैं कि बेसिकली जब बटन पे क्लिक हो तब क्या हो, ये ब्लैक हो, डार्क मोड चल जाए, जब डार्क मोड पे क्लिक करें तो लाइट हो जाए। कौन सी ऐसी चीज़ आपके जहन में आ रही है जिसकी थ्रू हम ये कर सकते हैं? इसी इसको मैं क्या करूं, ऑन क्लिक एक दफ़ा चलेगा, ये भी है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने का क्या तरीका होगा? इसको हैंडल करने का ये तरीका होगा कि हम इफ एल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ एल्स ऑन क्लिक के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ इफ़ करंट मोड इज़ इक्वल टू लाइट, यानी कि अगर तो करंट मोड है लाइट, फिर आप क्या करो, बॉडी आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है। और करंट मोड क्या सेट कर दो, डार्क, ठीक है। और साथ ही मैं कंसोल डॉट लॉग भी दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करंट, ठीक है, ज़बरदस्त। एल्स अगर तो जैसी बात है लाइट नहीं है तो डार्क पहले से ही होगा, इसको हम कर लेते हैं सेम, यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, पर इस बार वाइट, करंट मोड लाइट, ठीक है। और एक और चीज़ कि बेसिकली इसके अंदर हम टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, जैसे कलर बॉडी बॉडी आई डी डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या कर दिया, ब्लैक, सॉरी वाइट, कि अगर जैसी सी बात है ब्लैक डार्क मोड पे टेक्स्ट भी ब्लैक हो जाएगा तो नज़र तो नहीं आएगा ना, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट क्या हो जाए, वाइट। और यहाँ क्या हो जाए, यहाँ हमारा बैकग्राउंड हो जाए वाइट और टेक्स्ट टेक्स्ट का ब्लैक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कलर, परफेक्ट। इस तरह बेसिकली अब अगर हम आएँ तो क्या होगा, एक कंसोल पे आपको टेस्टिंग के लिए शो हो रहा है कि डार्क लाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इवेंट्स के थ्रू इस चीज़ को मैनेज कर लिया कि डार्क मोड भी हो रहा है और लाइट मोड भी हो रहा है। तो बेसिकली ये वाला फीचर जो है इसके लिए हमें इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये हम इवेंट्स की बेस पे करते हैं। और अगर जैसी बात है हमें इवेंट कैप्चर करना हो एक ऑब्जेक्ट को तो हम किस तरह करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ये पढ़ा था ना, ई या इवेंट, इसको इसके थ्रू हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ पॉइंट, ये था बेसिकली हमारा इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। और आगे आगे जैसे हम आगे मूव करेंगे इवेंट्स की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन पे जब हमने आगे काम करना है तो उसमें चाहे डेटा हमें भेजना हो, चाहे डेटा हमें इनपुट फीड से पिक करना हो, ऑलमोस्ट हर जगह हमें इवेंट्स कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स एक और चीज़ कि बेसिकली अगर आप इवेंट के अंदर यानी डॉम के थ्रू आप एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि आप CSS से क्लास पकड़ के लाना चाह रहे हैं। अभी तो हमने ये किया ना कि बॉडी आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, हम ये चाह रहे हैं कि हम बेसिकली डार्क मोड के लिए अलग से CSS फाइल में क्लासेस लिख लें और लाइट मोड के लिए भी अलग क्लासेस लिख लें, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपल एक फ़ाइल बनाऊँगा इंडेक्स डॉट CSS के नाम से, ठीक है, और इसको अटैच कर दूँगा इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। क्या कर लूँगा, अटैच कर दूँगा और यहाँ लिख दूँगा स्टाइल शीट href डॉट स्लैश, इस तरह हम अटैच करते रहें पहले, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डार्क मोड की एक अलग क्लास बना लूँ, डार्क, वो जो मुझे बार बार करना पड़ रहा है बैक बॉडी आई डी डॉट स्टाइल डॉट कलर बॉडी आई डी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, वो नहीं करना, मैं CSS ही डायरेक्ट लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कलर ब्लैक, सॉरी कलर वाइट करना है, वाइट, और बैकग्राउंड क्या करना है, ब्लैक, ठीक है। कलर क्या कर दिया हमने वाइट और बैकग्राउंड क्या कर दिया, ब्लैक। अब मैं क्या करता हूँ डॉट लाइट और इसके अंदर क्या देता हूँ कलर और बैकग्राउंड, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने कर दी, ठीक है।
अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास CSS आ रही है, मैं CSS से क्लासेस पकड़ के अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ले आऊँ। वो स्टूडेंट्स मैं किस तरह करूँगा, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इस तरह करूँगा कि सिंपल मैं आऊँगा इधर बॉडी ID डॉट क्लास लिस्ट। अब क्लास लिस्ट से क्या होगा कि जितनी क्लासेस हैं वो इसके पास आ जाएंगी, डॉट ऐड कि कौन सी क्लास इधर लगानी है, आपने कौन सी लगानी है, डार्क, सही है, और इसको हम फिलहाल कर देते हैं रिमूव। और इधर हमने कौन सी ऐड करनी है, बॉडी ID डॉट ऐड, सॉरी क्लास लिस्ट नहीं किया, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर आते हैं चेंज थीम पे, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एल्स ब्लॉक में जब वो सेट कर रहा है आपकी थीम को, तो उसके बाद वो दोबारा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक क्लास को रिमूव भी करना पड़ेगा। जो क्लास हमने लगाई है उसको हमने आगे रिमूव, पिछली क्लास को रिमूव भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी ID डॉट क्लास लिस्ट। अब जैसे डार्क मोड आ रहा है ना, डार्क मोड जब आ रहा है तो लाइट वाले को रिमूव भी करनी है क्लास को, डॉट रिमूव मैं कर दूंगा लाइट, और यहाँ मैंने क्या करना है, बॉडी ID डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ साथ में क्या कह देता हूँ आपका डार्क, ठीक हो गया। तो अब क्या किया मैंने, ऐड भी कर दिया, यानी डार्क मोड ऐड करने के बाद लाइट को रिमूव कर रहा हूँ, और जब लाइट मोड ऐड हो रहा है तो डार्क को रिमूव कर रहा हूँ। अब इसको फ्लो को चेक करें, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब हमने बॉडी डॉट ID डॉट स्टाइल करके नहीं किया, अब हम क्या करें, क्लासेस के थ्रू करें जो इसमें आ रहा है। इसको टेस्ट करने एक दफ़ा, जैसे मैं कहता हूँ इधर बॉर्डर टू बॉर्डर 8px सॉलिड, ठीक है। तो ये सारा जो भी काम हो रहा है ये डायनेमिक हो रहा है, ठीक है। इधर मैं वो दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस नज़र आया आपको। तो बेसिकली अब हम क्या करें कि आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जो लाइट मोड आ रहा है, डार्क मोड आ रहा है, वो हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि क्लास लिस्ट डॉट ऐड और क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है कि हम ये पूरा इफ एल्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, बॉडी ID डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। जो हमने ऐड और रिमूव यूज़ किया था ना पहले, हम ऐड और रिमूव की बजाय डॉट टॉगल यूज़ कर सकते हैं। तो अब डॉट टॉगल डार्क करते हैं तो क्या होगा कि डार्क और लाइट के दरमियान में ये स्विच करता रहेगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, इवेंट्स पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो हम लोग 4 या 5 लाइन ऑफ कोड में जो काम कर रहे थे वो हमने डॉट टॉगल के थ्रू, क्योंकि टॉगल बेसिकली क्या अलाउ करता है, एक स्टेट दूसरी स्टेट, यानी लाइट स्टेट पहले लाइट पे कर रहा था और उसके बाद डार्क के बाद पहले लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क। तो बेसिकली टॉगल 2 स्टेट्स के दरमियान में अपने आप को मूव करता रहता है। तो वो जो हम टॉगल इफेल्स के थ्रू कर रहे थे उसकी बजाय हमने क्या किया, अब हमने डॉट टॉगल यूज़ करके इस तरह हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक चीज़ को देखेंगे जिसका नाम है इवेंट बबलिंग। अच्छा जी, अब इवेंट बबलिंग क्या होती है? इवेंट बबलिंग बेसिकली ये होती है कि आपका जो पेरेंट होता है ना, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक विंडो है, ठीक है। ये आपकी एक विंडो है और इस विंडो के अंदर क्या हो रहा है, एक बटन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो इसके पेरेंट पे भी इसका इफेक्ट जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम कोड लिखते हैं और कोड में क्या करते हैं, div id पेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं और इसके दरमियान में जो बटन आ रहा है ना, मैं कहता हूँ बटन क्लिक और साथ कह लेते हैं इसकी क्लोजिंग बटन, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या है कि ये जो बटन है ना, ये जो बटन आ रहा है, इसके क्लिक पे क्या होगा, इस पे भी इफेक्ट जाएगा पेरेंट पे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल करके भी देख लेते हैं।
अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इधर हमने कहीं इवेंट यूज़ किया, हमने इवेंट यूज़ किया हुआ index.html और साथ इस तरह करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ना सारी जो हमने चीज़ें की थी ऊपर उनको कमेंट कर लेते हैं और जो HTML में भी काम किया था उसको भी कमेंट कर लेते हैं। ये जो हमने डार्क थीम वाला किया था, सिंपल हम क्या करने लगे, अब सिंपल अब इस तरह करते हैं div, ठीक है, div लिखना था, div, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं अपना बटन और मैं साथ कह देता हूँ क्लिक, ठीक है, और साथ में इसको कह देता हूँ आपके पास क्या है, आईडी पेरेंट, ठीक है। अब उधर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उधर ही जाते हैं नीचे, इसको कमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ की क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और साथ कहते हैं पेरेंट, और पेरेंट के अंदर क्या कहते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, और क्लिक के बाद हम क्या करते थे, ऐड इवेंट लिस्नर के हम आगे एक एरो फंक्शन पास करते थे इस तरह करके, ठीक है। अब मैं इसमें कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पेरेंट वॉज क्लिक्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास बटन शो हो रहा है, हमारे पास यहाँ बटन शो हो रहा है, मैं कंसोल खोलता हूँ और इसको क्लिक करूँगा अगर, तो ये देखें पेरेंट वॉज क्लिक्ड। हालांकि अभी आप देख लें हमने बटन पे कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, बटन पे हमने ना कुछ ऑन क्लिक लगाया, कोई इवेंट नहीं लगाया, पर जो भी हम इवेंट लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम किसी इवेंट पे क्लिक करते हैं तो उसका असर उसके पेरेंट्स जो उस ऊपर है, उससे ऊपर है, उन पे भी जाता है। तो इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, कि हम ये करते हैं, यहाँ इवेंट यूज़ करेंगे, ई लिख सकते हैं इवेंट, जिस तरह हम पहले इवेंट कैप्चर करने को डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट्स इवेंट के अंदर ही एक मेथड होता है इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन के नाम से। स्टॉप प्रोपगेशन क्या करता है कि जो आपका इफेक्ट है बटन का या किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ उधर तक ही रहे, ठीक है, यानी आपके उसी स्कोप तक रहे, उससे बाहर ऊपर जो पेरेंट वगैरह है उन पे ना जाए। स्टूडेंट्स बेसिकली इसको अवॉइड कैसे करना है वो तो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी को एक्सटेंड करके, कि मैं यहाँ आया हूँ इंडेक्स में और यहाँ मैंने बटन जो था ना, बटन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, आके लिख दी आईडी चाइल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मेरा जो बटन है वो चाइल्ड हो गया और जो उसका पेरेंट है वो क्या है, डिव, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि अब अगर मैं जाके क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या शो होगा, पेरेंट वॉज क्लिक्ड, ऐसे ही है सिंपल। अब क्या चीज़ करते हैं कि अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड, और यहाँ मैं क्या कह देता हूँ, चाइल्ड वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ठीक है, हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, जाहिर सी बात है जब हम चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो चाइल्ड वॉज क्लिक्ड, और क्योंकि एक इवेंट हमने बताया था कि ऊपर वाले फेजेस में भी उसके पेरेंट पे और मल्टीपल चीज़ों पे जाता है, तो फिर पेरेंट भी साथ आना चाहिए, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं जाके, क्लिक अगर मैं करूँ तो ये देखें चाइल्ड वॉज क्लिक्ड एंड पेरेंट वॉज क्लिक्ड, ठीक है। अब इसको अगर हमने अवॉइड करना है तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, कि जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है ना, जिसको हम चाह रहे हैं कि चाइल्ड हमारा सिर्फ चाइल्ड तक रहे, ऊपर तक इसकी प्रोपगेशन या ऊपर तक हमारा बेसिकली ऊपर तक इसका अफेक्ट ना जाए, दूसरी यानी स्पेसिफिकली सिर्फ इसी स्कोप तक रहे, इससे आगे ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इवेंट लिख सकते हैं इधर या ई, आपकी अपनी मर्जी है, हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी जब इवेंट कैप्चर कर रहे थे, और साथ क्या लिख लेते हैं, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। अब स्टॉप प्रोपगेशन का जो मेथड होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, ये इवेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसका आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। स्टॉप प्रोपगेशन बेसिकली ये करता है कि बेसिकली जो भी आपका स्कोप है उधर तक ही लिमिट रखेगा, यानी जो चाइल्ड है उसका अफेक्ट सिर्फ चाइल्ड तक होगा, पेरेंट तक उसकी चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। ये अक्सर आगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे, रिएक्ट वाली साइड पे जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इवेंट अब अगर क्लिक करें तो ये देखें चाइल्ड वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन ने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई इसी स्कोप तक रखो, पेरेंट तक बात लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि इवेंट और स्टॉप प्रोपगेशन के साथ जो हमारा सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है इवेंट बबलिंग में, वो होता है ई डॉट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। अब प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस वाले सिनेरियो में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा क्यों यूज़ होता है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्म है, ठीक है, हम आपको याद होगा हम लोग फॉर्म्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जब भी हम फॉर्म को क्लिक करते हैं तो हमारा पेज रीलोड होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा, जैसे जब आगे हम बैकएंड पे डेटा भेजेंगे तो हम ये चीज़ नहीं चाहते कि हमारा पेज रीलोड हो बार बार,
ठीक है, जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे तो हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि हमारा जो रीलोड है वो ना हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम बेसिकली क्या करेंगे, उसके लिए हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका कि फॉर्म सबमिट होने के बाद रीलोड होता है। तो बेसिकली इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि उसको रीलोड नहीं करेगा और जो डेटा हमने भेजना है वो आगे जाएगा। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जब हम आगे रिएक्ट में यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।